अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। मुझसे ज्यादा किसी को जला। देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। और अगर आप मोहम्मद साहब के खिलाफ ये बात कह रहे हो तो मोहम्मद साहब केवल भारत के मुस्लिमों को नहीं है, मोहम्मद साहब तो पूरी दुनिया के मुस्लिमों के लिए हैं। सो ये सारी चीजें, और एक व्यक्ति अगर ये कर रहा है, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा। मुस्लिम समाज ने इस देश के लिए खून दिया है, इतिहास इस बात का गवाह है। कोई ये कही सुनी बातें नहीं है, कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास है जो लिखा हुआ है, जो दुनिया जानती है। केवल भारत के लोग नहीं, दुनिया जानती है। और भारत पे तो पत्थर में लिखा है, इतना बड़ा पत्थर इंडिया गेट पे है। वो मुस्लिम समाज के लोग थे देश की आजादी के लिए 64,000 से ज्यादा लोगों ने जो अपनी जान दी, लाखों में है, लेकिन 64,000 के तो नाम ही लिखे इंडिया गेट पर कि जो नरसिंहानंद ने हुजूर की शान में बड़ी गुस्ताखी की थी और कुरान को गंदी सी किताब कहा था, लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। और जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने 2 जुमले बोल दिए थे तो मुफ्ती सलमान अजहरी को इसी हुकूमत हिंद ने गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया है। ये एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में है तो दूसरी तरफ नरसिंहानंद पागल सांड की तरह आजाद घूम रहा है और अपनी गंदी जुबान से बकवास कर रहा है। पहले भी इसने बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखी हुजूर की शान में की थी और अभी फिलहाल में हुजूर की शान में इसने बड़ी गुस्ताखी की है और हिंदुओं को उजागर करते हुए, हिंदुओं को भड़काने के लिए ये जुमला कहा है कि तुम दशहरे के मेले में रावण का पुतला जलाते हो, अब रावण का पुतला मत जलाना बल्कि मोहम्मद का पुतला जलाना। और अगर आप मोहम्मद साहब के खिलाफ ये बात कह रहे हो तो मोहम्मद साहब केवल भारत के मुस्लिमों को नहीं है, मोहम्मद साहब तो पूरी दुनिया के मुस्लिमों के लिए हैं। सो ये सारी चीजें, और एक व्यक्ति अगर ये कर रहा है, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा। मुस्लिम समाज ने इस देश के लिए खून दिया है, इतिहास इस बात का गवाह है। कोई ये कही सुनी बातें नहीं है, कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास है जो लिखा हुआ है, जो दुनिया जानती है। केवल भारत के लोग नहीं, दुनिया जानती है। और भारत पे तो पत्थर में लिखा है, इतना बड़ा पत्थर इंडिया गेट पे है। वो मुस्लिम समाज के लोग थे देश की आजादी के लिए 64,000 से ज्यादा लोगों ने जो अपनी जान दी, लाखों में है, लेकिन 64,000 के तो नाम ही लिखे इंडिया गेट पर कि जो व्यक्ति ये बात कह रहा है उसे मोहम्मद साहब के विषय में पहले जान लेना चाहिए कि अगर मोहम्मद साहब को कोई पढ़ ले तो शायद उनके ऊपर इस प्रकार की विवादित टिप्पणी नहीं करेगा। मेरा मानना है कि शायद आपने पढ़ा होगा इसीलिए आपने इतनी बड़ी बात कही है। मैं चाहूंगी कि आप बताएं दर्शकों को कि अगर उनको पढ़ लेंगे तो क्या बदलाव होगा। मैं एक नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी। 28 सितंबर को जब देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा था तो इसी दौरान गाजियाबाद में एक आयोजन रखा गया जहां यति नरसिंहा राय को भी बुलाया गया, नरसिंहा आनंद को बुलाया गया और इस दौरान उनसे मंच पर बोलने को, संबोधन करने को कहा गया। जब वो मंच पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने संबोधन की शुरुआत इस बात से कही कि अगर कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है तो इसे रिकॉर्ड जरूर कर लेना। हर साल दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है। मैं मानता हूं कि रावण की कुछ गलती थी, मगर मेघनाथ और कुंभकर्ण की तो कोई गलती नहीं थी। दोनों पूरी तरीके से निर्दोष थे। यहाँ तक कि उनमें से एक तो बहुत बड़ा विज्ञानी था और दूसरा बहुत बड़ा चरित्रवान था। अगर जलाना ही है तो इन तीनों के पुतले को ना जलाकर दशहरे पे आप मोहम्मद पैगंबर के पुतले को जलाइए। फिर क्या था, ये टिप्पणी आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई और अब लगातार नरसिंहानंद के अरेस्ट की बात चल रही है। लगातार लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए और सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है।
इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही है सर कि नरसिंहा आनंद का ये कहना कि रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को ना जलाकर अब जलाना है तो मोहम्मद पैगंबर के पुतले को जलाओ, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि इस देश में जो कोई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नफरत फैलाने में तुला हुआ है, वाकई में ऐसे लोगों को इस देश में या इस धरती पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जो केवल और केवल धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। और दुख इस बात का है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार लगातार इस तरह के नफरत फैलाने वाले लोगों को किसी भी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तो क्या इसको यह माना जाए कि केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का इनको समर्थन हासिल है? इससे तो लगता है ऐसा ही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार ने ऐसे लोग छोड़े हुए हैं जो इस तरह की नफरत फैलाए हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाए हैं। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति ये बात कह रहा है उसे मोहम्मद साहब के विषय में पहले जान लेना चाहिए, और मोहम्मद साहब के विषय में इस तरह की बात कहना ही सबसे बड़ा आतंकवाद है। जिस आतंकवाद की बात ये करते हैं, ये वो आतंकवाद है जो मोहम्मद साहब के विषय में इस तरह की बात कहकर फैलाया जा रहा है। और ये देश में धार्मिक आधार पर दंगा कराने की एक घिनौनी साजिश है, जिसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चुप रहकर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। वो चाहती हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में दंगा हो जाए ताकि उस दंगे का लाभ वो राजनीतिक रूप से ले सकें। नहीं तो अब तक इतनी बात कहने के बाद वो आदमी न केवल सलाखों के अंदर होना चाहिए था, बल्कि उसके जितने भी ठिकाने हैं उन पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था, क्योंकि नफरत फैलाने के अड्डे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो साफ है कि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे केंद्र में बैठे हुए बीजेपी के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, और चाहे राज्य में चलाने वाले बीजेपी की सरकार चलाने वाले लोग हों। सब ये जितने भी फैलाए हुए हैं लोग, जितने भी बाबा टाइप के और ये जो भगवा पहन के जो घूम रहे हैं और इस तरह के नफरती बयान दे रहे हैं, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ, ये सारे के सारे लोग इस देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। जी, इनके खिलाफ ये पहली बार नहीं है जब नरसिंहा आनंद ने इस तरीके का बयान दिया है, पहले भी इस प्रकार की विवादित टिप्पणियां करते रहे। और सबसे खास बात यह है कि बाकायदा उन्होंने ये चीज कही है ऑन रिकॉर्ड वीडियो में कि अगर कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लें। क्या ये किसी के शह पर किया जा रहा है इस तरीके का काम? अगर ये शह नहीं होती जी, तो इतनी हिम्मत कैसे आ जाती? एक व्यक्ति लगातार ये काम कर रहा है, लगातार ये काम कर रहा है, नफरत फैला रहा है, बिना किसी बात के इस तरह के नफरती बयान लगातार दे रहा है। अगर राज्य सरकार का संरक्षण नहीं होता, केंद्र सरकार का संरक्षण नहीं होता, तो कैसे कर लेता वो? कैसे कर सकता था? कैसे हिम्मत हो जाती उसकी? कहां है कानून? जो कानून का बड़ा दम भरते हैं और कहते हैं कि बड़ा सख्त कानून है, शासन प्रशासन बड़ा सख्त है, वो कहां है अब? क्यों एक भगवाधारी के सामने केंद्र सरकार और राज्य सरकार नपुंसक बनी बैठी हैं? क्यों कोई कार्रवाई नहीं करती हैं? जी, इतने 20 करोड़ की आबादी वाले समाज, और ये तो केवल 20 करोड़ केवल भारत में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं, भाई बहनें हैं, केवल उनके खिलाफ नहीं है, ये तो पूरे देश के मुस्लिम समाज के खिलाफ एक गहन, एक बड़ी घिनौनी साजिश और बड़ा खतरनाक बयान है। अगर मुस्लिम समाज, दुनिया भर के मुस्लिम समाज ने इसका संज्ञान ले लिया तो भारत को बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अरब कंट्रीज के साथ, मुस्लिम देशों के साथ बहुत समय से भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, आज भी हैं,
और अगर आप मोहम्मद साहब के खिलाफ ये बात कह रहे हो तो मोहम्मद साहब केवल भारत के मुस्लिमों को नहीं है, मोहम्मद साहब तो पूरी दुनिया के मुस्लिमों के लिए हैं। सो ये सारी चीजें, और एक व्यक्ति अगर ये कर रहा है, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा। केंद्र सरकार जिसने यूएन चार्टर पर साइन किए हैं, उसमें कुछ नियम हैं, उनका पालन करना है। भारत के संविधान में कुछ नियम है, उनका पालन करना है, क्यों अब तक नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को देशद्रोह के मामले में अंदर काल कोठरी में बंद करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। इस सबूत के बाद तो मैं नहीं समझता कि किसी और सबूत की जरूरत है। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो सुमोटो एक्शन ले सकती है, हाई कोर्ट चाहे तो सुमोटो एक्शन ले सकती है। संविधान की रक्षा का जो दायित्व है, संविधान की संरक्षा अगर कोई है तो देश की सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है। और उसे नहीं दिखाई दे रहा कि ये जो स्टेटमेंट है ये कितना खतरनाक स्टेटमेंट है। न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। भारत के करोड़ों लोग, तकरीबन 4 करोड़ लोग भारत के बाहर देशों में रहते हैं, और आज की तारीख में तो यूएई में हैं, दुबई में, अरब कंट्रीज में बहुत बड़ी संख्या में भारत के लोग हैं जो वहां पर बिजनेस कर रहे हैं। सोचिए अगर वो इस आधार पर कार्रवाई करनी उन्होंने शुरू की तो भारत के उन लोगों का क्या हाल होगा। उनका कोई दोष नहीं है, वो जो वहां बिजनेस कर रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है, वो जो बच्चे हमारे वहां पढ़ रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है, वो जो यहां से मजदूर के रूप में जाके वहां काम कर रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है। पर इस तरह की भाषा बोलने वाले व्यक्ति ने उनका बिजनेस, उनकी एजुकेशन, उनका जीवन, उनका रोजगार, उनकी नौकरी, सब कुछ दांव पे लगा दी। अब भारत की सरकार, राज्य सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार मुंह पे ताला लगाए बैठी हैं। देश के खिलाफ इतनी बड़ी बात कही गई है, देश के लोगों के खिलाफ इतना बड़ा बयान दिया गया है और सरकार चुप बैठी है। तो यही माना जाएगा कि सरकार कहलवा रही है, सरकार इसमें शामिल है, चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से और चाहे परोक्ष रूप से उसकी भागीदारी तो है। नहीं तो यह आदमी अब तक जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, राष्ट्रद्रोह के अपमान उसमें अपराध में। ये स्थिति है जी। कभी नबी को लेकर जो है इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं, आए दिन हम देखते हैं, कभी प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कहा जाता है, कभी पैगंबर साहब को लेकर कुछ कहा जाता है। सर, इस तरीके से धर्म के आधार पर टिप्पणी करना बार बार, ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप कानून से वाकिफ़ हैं, अच्छी तरीके से आप अधिवक्ता हैं, तो कानूनी भाषा में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस प्रकार से कार्यवाही होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है जी। ये धार्मिक नफरत फैलाई जा रही है, इससे देश का माहौल बिगड़ सकता है। तो आईपीसी में बाकायदा प्रोविजन है, आईपीसी के अंतर्गत प्रोविजन है, सीआरपीसी के अंतर्गत किस तरह की कार्रवाई सारी होनी चाहिए, सब कुछ है। यह सब कुछ किया जा सकता है और कर देना चाहिए था, सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था जी। मुख्यमंत्री जो एक योगी हैं, अपने आप को योगी कहते हैं, एक मठ के मठाधीश भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। इससे भयानक स्थिति क्या होगी कानून और व्यवस्था की? क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसी तरह की नफरत फैलाने वाला कोई हो और देश में नफरत फैले? हालांकि मुख्यमंत्री खुद भी इस तरह के जो बयान देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो किससे बट रहे हो, किससे कट रहे हो, कौन काटेगा तुम्हें? कानून व्यवस्था का भी काफी हवाला दिया जाता है, हवाला दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो ये कानून व्यवस्था है कि एक व्यक्ति भगवा चोले में, मतलब सरेआम एक गुंडे की भाषा बोल रहा है, देश में आग लगाने की बात कर रहा है, वो माहौल पैदा कर रहा है कि देश केवल न केवल देश के स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूल धूसरित कर रहा है, देश के खिलाफ माहौल खड़ा कर रहा है। अगर सभी मुस्लिम देश इसके खिलाफ हो गए तो मैं समझता हूं, उन्होंने अगर कह दिया कि भारत को तेल ही नहीं देंगे तो सब ये तेल पे लाना बंद हो जाएगा। रशिया कहां तक देगा? इतना बड़ा है, और अरब कंट्रीज के साथ में हमारा बहुत बड़ा व्यापार है जी। कितना आयात निर्यात उनसे होता है। यहां ये लुल्लू मॉल वगैरह करके जो है, ये अरब कंट्री से ही वो व्यक्ति है जितने खोला पूरे देश में, जो चैन खोली है लुल्लू मॉल वगैरह की,
इनसे इतना बड़ा व्यापार भी आता है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो जब उत्तर प्रदेश लखनऊ में लुल्लू मॉल खोला था, इसके खिलाफ बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने बदतमीजी की थी, तो खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। तो इसका महत्व समझ सकते हैं कि सरकार के लिए क्या महत्व है उसका। इन सभी चीजों पर असर पड़ेगा, क्योंकि धर्म के लिए अगर तुम कहते हो तो धर्म की रक्षा करने वाले, अपने अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने धर्म को मानने वाले और उसके लिए अपनी जान तक देने और लेने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, हर धर्म में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर आपने बात की, अभी कुछ साल पहले ही देखा गया था कि नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की नेता थी, उनकी तरफ से एक ऐसी ही विवादित टिप्पणी की गई थी जिसके बाद गल्फ कंट्रीज ने इंडिया को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद भी ये जो टिप्पणियों का सिलसिला है लगातार रुक ही नहीं रहा है। क्या सरकार इससे बेखबर है क्या? नहीं, सरकार बेखबर नहीं है, सरकार को सारी जानकारी है। नुपुर शर्मा की जो टिप्पणी थी निश्चित रूप से बहुत गंदी थी, बहुत गलत थी, पर यह तो सारी सीमाओं को पार करे। आप मोहम्मद साहब को जलाने की बात कर रहे हो कि मोहम्मद साहब को जलाना चाहिए, मोहम्मद साहब का पुतला जलाना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाओं को आप पूरी तरह से तार तार कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को इतना कमजोर समझ रखा है क्या? अगर माना वो किसी वजह से चुप है, शांत है, तो इसका मतलब नहीं है कि मुस्लिम समाज कमजोर है। सर लगातार ट्वीट का सिलसिला भी जारी है, कह रहे हैं कि हम अपने पैगंबर साहब की शान में इस प्रकार की गुस्ताखी को बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है जी। मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी को भी किसी तरह की टिप्पणी करने का वो कोई भी अधिकार नहीं है, किसी भी तरह का। और इस तरह की वाहियात टिप्पणी मोहम्मद साहब के विषय में, मुस्लिम समाज ने इस देश के लिए खून दिया है, इतिहास इस बात का गवाह है। कोई ये कहीं सुनी बातें नहीं है, कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास है जो लिखा हुआ है, जो दुनिया जानती है। केवल भारत के लोग नहीं, दुनिया जानती है। और भारत पे तो पत्थर में लिखा, इतना बड़ा पत्थर इंडिया गेट पे है। वो मुस्लिम समाज के लोग तो देश की आजादी के लिए 64,000 से ज्यादा लोगों ने जो अपनी जान दी, लाखों में है, लेकिन 64,000 के तो नाम ही लिखे इंडिया गेट पर। ये गवाह है जी, ये दिल्ली गवाह है, ये देश गवाह है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मुस्लिम समाज ने इस देश की मिट्टी के लिए खून दिया है अपना। इस देश की मिट्टी में उनका खून शामिल है। वो उतने ही हकदार हैं जितना कोई और हो सकता है। और भारत के संविधान के रहते हुए किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो इतना दुस्साहस करे कि उस धर्म के जो मुखिया हैं जी, उनके विषय में इतनी घिनौनी टिप्पणी करे। तो मैं तो पहले ही कह रहा था, मैंने पहले ही सेंटेंस में जो बात कही थी कि पुतले जलाने की बात नहीं, पुतले क्या, ऐसे लोगों को जला देना चाहिए जो इस देश में नफरत फैलाते हैं और देश के माहौल को बिगाड़कर इस देश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और इस साजिश में जितने शामिल हों उन सब के साथ यही होना चाहिए। सर देखिए, सवाल मैं यहीं से लेना चाहूंगी क्योंकि अभी अभी आपने जिक्र किया कि अगर मोहम्मद साहब को कोई पढ़ ले तो शायद उनके ऊपर इस प्रकार की विवादित टिप्पणी नहीं करेगा। मेरा मानना है कि शायद आपने पढ़ा होगा, इसीलिए आपने इतनी बड़ी बात कही है। मैं चाहूंगी कि आप बताएं दर्शकों को कि अगर उनको पढ़ लेंगे तो क्या बदलाव होगा। मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इसी से आप पता लगा सकते हैं जी कि वो क्या थे। वो एक रास्ते से लगातार डेली जाते थे। अब मुझे एग्जैक्ट ये नहीं मालूम कि वो नमाज अदा करने के लिए जाते थे या किस लिए जाते थे जी। तो एक गरीब महिला थी, वो उन्हें पसंद नहीं करती थी। तो वो जब मोहम्मद साहब उधर से निकलते थे, बताया जाता कि उनके ऊपर कूड़ा फेंकते थे। एक दिन जब मोहम्मद साहब जा रहे थे उस रास्ते से, तो कूड़ा नहीं उनके ऊपर गिरा। और वो कूड़ा जब फेंकती थी तो मोहम्मद साहब कुछ नहीं बोलते थे, कुछ भी, चुप चले जाते थे, कपड़े झाड़े और चले गए। तो जब एक दिन कूड़ा नहीं डाला गया तो उन्हें, यार आज क्या हुआ? तो वो उस महिला के विषय में उन्होंने पता किया, पूछा, उसके पूछते पूछते उसके घर पहुंचे। पता लगी कि महिला बीमार थी। वो महिला जो कूड़ा डालती थी डेली, महिला बीमार थी। वो गए वहां, उसका देखा, उसकी जो है सेवा वगैरह उन्होंने करनी शुरू करी, उसका इलाज वगैरह कराने की उन्होंने व्यवस्था करी, सारी बात। तो वो कहती है महिला कि मैं तो हमेशा आपके ऊपर कूड़ा डालती थी, लेकिन आप मुझे देखने आए हैं, मेरे इलाज की व्यवस्था करा रहे हैं, मुझे क्षमा कर देना। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई ये क्षमा करने की बात नहीं, तुम्हें जब तक जानकारी नहीं थी तुमने इस तरह से किया।
आज जानकारी होने के बाद तुम ऐसा नहीं करो। तो जो व्यक्ति, यही बात अगर मैं कहूं, इसको अगर थोड़ा सा ऐसे जोड़ के देखें, भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध जब एक वाटिका में बैठे थे और वहां लोगों को जो है धम्म का ज्ञान देते थे, तो वहां एक व्यक्ति ब्राह्मण समाज से थे। उनके परिवार के लगभग सभी लोग, उनके बेटे बेटियां, पत्नी, वो सब भी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर बुद्ध के साथ जाने लगे। अब कहने लगा, यार ये तो मेरा पूरा परिवार ही चला गया। तो वो बहुत गुस्से में थे, बहुत नाराज थे, और नाराज होते हुए गुस्से में वो वहां पहुंचे और गाली देते हुए, भगवान बुद्ध को गाली देते हुए चले। तो भगवान बुद्ध, वो गाली दे रहे थे और भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। जब वो पास में आ गए तो भगवान बुद्ध ने कहा, बाबा बहुत नाराज लगते हो जी। तो वो व्यक्ति एकदम ठिठका कि यार मैं गाली दे रहा हूँ, ये कह रहा है बाबा बहुत नाराज लगते हो, हाँ बात क्या है। तो उन्होंने बताई। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि बाबा एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति किसी के पास कोई उपहार लेकर जाता है और वो उपहार जिसके लिए लेके गया तो वो ना ले, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? तो कहता है कैसा नादान व्यक्ति है, इतनी सी बात नहीं जानता। अबे वो तो उसी के पास रहेगा जो लेके जा रहा है जी। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो बाबा हमें आपकी गालियां नहीं चाहिए, ये गालियां आप अपने पास रखो। ये होता है मानवता, ये होती है संतों की परंपरा, संतों का व्यवहार, उनका आचरण, कि कोई कितना भी बुरा करे फिर भी उसका बुरा नहीं करना, उसका भला ही चाहना। और उसके बाद वो व्यक्ति खुद भी भगवान बुद्ध की शरण में आ गया और दीक्षा लेने लगा। तो मोहम्मद साहब के विषय में ये जो कहानी है, अगर हम जानना चाहें, समझना चाहें, तो मैं समझता हूं इतना ही काफी है समझने के लिए। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। और फिर भी मैं कह सकता हूं दावे के साथ, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए, उन्हें अच्छी तरह से समझ लिया जाए जी। तो कोई मुंह से ये शब्द नहीं निकालेगा जो निकाले गए हैं। पर एक घृणा में, नफरत में आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति, जिसका मकसद ही केवल नफरत फैलाना और देश में धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना, वो और क्या कह सकता है और क्या कर सकता है जी। वो यही करेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में लोग बड़े उल्टी सीधी बातें करते हैं, पर जिसने भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ लिया और समझ लिया, वो कभी उनके विषय में गलत नहीं कहता। कितने ही लोग हैं पढ़े, जिन्होंने पढ़ा है, आप उनसे पूछ लीजिए, पता लग जाएगी। तो बिना जाने जो कह रहा है, इसका मतलब यह है कि वो किसी के हाथ की कठपुतली है, चाबी किसी और के पास है और चल वो रहा है, और उसका काम केवल यही है, नफरत फैलाओ किसी तरह से, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कराने के लगातार प्रयास बीजेपी और आरएसएस की तरफ से किए जा रहे हैं, पर यह देश उस सबसे अपने आप को अलग रखे हुए है, उस नफरत की आग में कूद नहीं रहा। इससे उनको दिक्कत है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम नफरत से ही बीजेपी की तमाम राजनीति चलती है, और उन्हें मालूम है कि राजनीतिक सत्ता का सूर्यास्त उनका होने ही वाला है, पूरी तरह से खत्म होने वाली बीजेपी राजनीतिक रूप से। इसलिए ये सारी चीजें चली जा रही हैं और उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर किसी के लिए बहुत घातक है। और इसी नफरत को देखते हुए देश के लोगों ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त थप्पड़ मारा है, जबरदस्त। जो 400 की बात करते थे 240 पर सिमट गए, और बेईमानी से हैं 240, ईमानदारी से आज भी हो जाए तो मात्र 160 है। सुपड़ा साफ है बिल्कुल। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। बहरहाल हमारा जो न्यायपालिका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, वो भी ये कहता है कि देखिए इस प्रकार की हेट स्पीच की जगह हमारे देश में कहीं नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सांप्रदायिकता में जो है काटने और बांटने की बात करती है, ये एकजुट करने की बात नहीं करती। मैं आपकी बात को ही, आपने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो मैं बहुत सिंपल सा, सुप्रीम कोर्ट के पास तो अथाह पावर है,
अंधाधुंध पावर है, कोई लिमिट ही नहीं उसकी पावर पे। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जी? सुमोटो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं आप? सरकार नहीं कर सकती, आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, वो नफरत फैलाना चाहते हैं। पर तुम तो कोई सरकार नहीं हो ना, तुम तो किसी सरकार के एजेंट नहीं हो ना, तुम तो किसी सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हो ना, तुम तो संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हो, संविधान के संरक्षक हो। संविधान ने इसीलिए तुम्हें सारी पावर दी है कि अगर सरकार कुछ गलत भी करे तो तुम उसको कंट्रोल में रखो, ठीक करो। पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? कहने से बात नहीं, काम करने से है। और आपके पास तो करने के लिए इतने पावर हैं जो किसी के पास नहीं है। तो आप, यही निवेदन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हाथ जोड़ कर, यही निवेदन है कि ऐसे लोगों की नाक में नाथ डालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ करो, कुछ करो, कहो नहीं करो, बस इतना ही मेरा निवेदन जी है। बिल्कुल, बहुत सहज अंदाज में सर आपने निवेदन किया। और साथ ही साथ देखिए, इस प्रकार के मुद्दों पर हम हमेशा कहते हैं कि इस प्रकार की टिप्पणियों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये टिप्पणियां हमारे समाज को काटने और बांटने की बात करती हैं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय साझा करने के लिए। आप सभी इसलिए कि लाखों करोड़ों लड़कियों और औरतों का जो बलात्कार हुआ है ये मोहम्मद की वजह से हुआ है, माअज़ल्लाह, करोड़ों बार माअज़ल्लाह। इस बात को कोई भी मुसलमान, कोई भी आशिक रसूल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह हम तमाम की गैरत ईमानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अजीज़ाने मोहतरम, अब मैं इस बदबख्त की गुस्ताखी का जवाब इसी की जबान में देने जा रहा हूं। इसने कहा कि मोहम्मद का पुतला जलाओ, इसलिए कि मोहम्मद अरब का एक ऐसा दरिंदा है। ये उसके मैं जुमले बोल रहा हूं माअज़ल्लाह, खाली आपको समझाने के लिए। उसने बोला कि एक ऐसा दरिंदा है जिसके कहने पर, जिसके हुक्म पर, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों औरतों का बलात्कार हुआ। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हुजूर के गुलामों, आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि इस्लाम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे पहले जो पर्दे का हुक्म मिला है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद में मिला है। इससे पहले पर्दे का हुक्म नहीं था। और आपने ये भी सुना होगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में भी कुछ दिनों तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था। लेकिन जब पर्दे का हुक्म आया, अल्लाह का कुरान इस बात की जब शहादत दे रहा है कि ऐ लोगों, तुम एक दूसरे से पर्दा करो, उन लोगों से जो तुम्हारे लिए गैर महरम हैं। मैं पूछता हूं, जब जिंदा बेटियों को दफन किया जा रहा था तो उनकी जिंदगियों को महफूज करने वाला कौन है? जब 10 बरस की बेटी होने के बावजूद उसको दफन किया जाता था तो उनको जिंदगी किसके सदक़े में मिली है? जब बेटियों को जलील और रुस्वा किया जाता था, जब औरतों पर जुल्म होता था तो उनकी इज्जत की हिफाजत करने वाला कौन है? जिस जमाने में बेटियों को नेस्ती यानी कि बेटियों को बुरा समझा जाता था, उन बेटियों को रहमत बताने वाला कौन है? जब किसी के शौहर का इंतकाल होता था तो उसकी बीवी को भी उसी की चिता पर रखकर जला दिया जाता था। ऐसी बेवाओं की हिफाजत करने वाला कौन है? और आपसे सवाल है कि जब लड़कियों पर जुल्म होता था, जब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, इसी दुनिया के अंदर जब बेटियों को बोझ समझा जाता था तो उन बेटियों को रहमत बताने वाला, उनकी जानों की हिफाजत करने वाला कौन है? जवाब मिलेगा, वही पैगंबर इस्लाम है। जब उन्होंने हालात अरब को देखा कि ये लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते हैं, औरतों पर जुल्म करते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बेटियों को बोझ समझना बंद करो, ये तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए रहमत है। और उन औरतों को दिलासा दिया जो औरतें बेवा हो चुकी थीं, अब तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। तारीख गवाह है,
तारीख बताती है, बेवा औरतों की इज्जत की हिफाजत का जिम्मा अगर उठाया है तो वो आमिना के लाल मदीने के ताजदार ने उठाया है। अगर बेटियों की इज्जत की हिफाजत का जिम्मा उठाया है तो मदीने के ताजदार आमिना के लाल ने उठाया है। और आज देखो, बच्चियों को राशन मिल रहा है, बेवाओं को पेंशन मिल रही है। ये जो कानून चला है ये दीन मोहम्मदी से चला है। ये तो बात एक हो गई। अब जरा दूसरी बात सुनिए। ये कहता है कि मोहम्मद का पुतला जलाओ। पहली चीज तो यह है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे नबी का पुतला बना सको। किसी की औकात नहीं है। तू तो बहुत छोटा दज्जाल है। अगर कोई तेरा बाप भी है, कोई तेरा सरदार भी है, तू अगर किसी का चमचा है तो तू अपने उस उस्ताद को भी बुला ले, उस गुरु को भी बुला ले, जो भी अगर मेरे नबी का पुतला बना दे तो उसको तमाम मुसलमानों की तरफ से करोड़ों का इनाम दिया जाएगा। कोई भी मेरे नबी का पुतला बना ही नहीं सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को वो खासियत अता फरमाई है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्वीर ना कभी बनी थी और ना कभी बनाई जा सकती है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया तक जमीन पर नहीं पड़ा तो कौन है भला जो क्या मेरे नबी का पुतला बना सकता है, जो मेरे नबी की तस्वीर बना सकता है। अजीजान मोहतरम, अब मैं इस बदबख्त को ये जवाब देना चाहूंगा कि तू जो बकवास कर रहा है मंच पर खड़े होकर, अब देखना यह है कौन है जो तेरी इस बदजुबानी, तेरी इस बदकलामी पर अमल करता है। कोई तेरी बदकलामी पर अमल नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बात अलग है जब तू कहीं पर जहर उगलता है, जब तू कहीं पर बकवास करता है तो लोग तेरी बात को सुनकर तालियां बजाते हैं, लेकिन तेरी इज्जत कुत्ते से ज्यादा नहीं करते। हमने तेरे धर्म को मानने वाले लोग भी देखे हैं जो तेरी कैटेगरी के हैं, जो तेरी ही कम्युनिटी के हैं, जो तेरे ही ग्रुप के हैं, वो तुझे तेरे पीठ पीछे गालियां बकते हैं। और जब तू कहीं फंस जाता है ना, तुझे कोई बचाने वाला नहीं होता। तू किस समझ में, तू किस सोच में है? अभी तू गलत सोच रहा है। तूने पैगंबर इस्लाम पर जो उंगली उठाई है ना, ये उंगली उठाना तुझे बहुत भारी पड़ेगा।